गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आप सबों का भव्य अभिनंदन। बच्चों, आज हम मधु कांकरिया रचित साना साना हाथ जोड़ी पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ कृतिका से लिया गया है। लेखिका मधु कांकरिया यहाँ अपनी सिक्किम की यात्रा का वर्णन किया है। इस साना साना हाथ जोड़ी में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आंखों से निहार रहे हों। चलिए, पाठ पढ़ने से पहले हम लेखिका के व्यक्तित्व व कृतित्व का अध्ययन करते हैं। मधु कांकरिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पत्ताखोर, ये उपन्यास है, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में इशू, कहानी संग्रह। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। मधु कांकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। उन्होंने इस पाठ का नाम नेपाली युवती की बोली हुई प्रार्थना से लिया है। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। यह एक यात्रा वृत्तांत है। गंगटोक व हिमालय की यात्रा का इसमें वर्णन किया गया है। चलिए आगे पाठ पढ़ते हैं। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। यहाँ लेखिका बता रही है कि बहुत ऊंचाई पर वह सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक शहर की यात्रा कर रही हैं और बहुत ही ऊंचाई पर हैं और ऊंचाई तराई पर देखने से लग रहा है ये गैंगटॉक शहर एकदम रोशनियों से नहाया हुआ है। झालर लटक रही है तो देखने में लग रहा है जैसे कि आसमान उल्टा पड़ा हो। ये झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक कुछ इस तरह लेखिका को सम्मोहित कर रहा था जिसे देखकर लेखिका हैरान थी। उन्हें लग रहा था कि आसमान जैसे उल्टा पड़ा हो, क्योंकि बहुत ऊंचाई से उस शहर को देख रही थी, तराई प्रदेश को, और सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हों। दूर ढलान ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की झालर सी बना रहे। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है कि गंगटोक एक ऐसा पर्वतीय स्थल है जिसे वहाँ के मेहनतकश लोगों ने अपनी मेहनत से मनोहर बना दिया है, सुरम्य बना दिया है। वहाँ सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ के निवासी भरपूर परिश्रम करते हैं, इसलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उस जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की जादुई झालर। लेखिका उस जगह को देखकर एकदम सम्मोहित हो चुकी थी।
निहार रही थी, सम्मोहन में डूबी हुई थी। लग रहा था जैसे कुछ उन्हें दिख नहीं रहा है, सारा चीज़ ये अर्थहीन हो गया है। वो चेतना शून्य हो गई थी, केवल उनके भीतर सिर्फ शून्य था और वो अतीन्द्रियता में डूब गई थी, माने इंद्रियों से परे जैसे हो गई थी। और वह जादुई झालर उन्हें सम्मोहित कर रहा था। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, माने उनकी चेतना में उजाला होने लगा, प्रकाश फैल गया उनकी चेतना में। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हाम्रो जीवन तिम्रो कौशेली। मतलब लेखिका को यह प्रार्थना उनके अंतर मन से निकलने लगा। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। और वह जो बोल गुनगुना रही थी प्रार्थना के, उन्होंने एक नेपाली युवती से सीखे थे, जिसके उस प्रार्थना के बोल थे साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हाम्रो जीवन तिम्रो कौशली। अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ये लेखिका इस प्रार्थना को गुनगुना रही थी। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? दूसरा प्रश्न, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।